Hello friend, welcome to the DNG PLC Center. I am Ashish. So आज की क्लास में हम आउटपुट इंस्ट्रक्शंस के बारे में जानेंगे पढ़ेंगे कि आउटपुट इंस्ट्रक्शन क्या होता है, कैसा दिखता है, पीएलसी प्रोग्रामिंग में कैसे यूज होता है। ठीक है, पीएलसी प्रोग्रामिंग में कितने टाइप्स के आउटपुट्स होते हैं, उनका मेमोरी एड्रेसिंग बिट क्या होती है, उनको कैसे यूज किया जाता है, कैसे सिग्नल्स फ्लो होते हैं। तो आउटपुट इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड पीएलसी प्रोग्रामिंग में आउटपुट इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारी चीजें अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो इस स्लाइड में अपन आउटपुट इंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे कि आउटपुट इंस्ट्रक्शन होता क्या है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सिंबल्स, इस तरह के सिंबल्स आपको जहां भी पीएलसी प्रोग्रामिंग में दिखे तो आप समझ सकते हैं कि ये अपने आउटपुट है। ठीक है, आउटपुट इंस्ट्रक्शंस है। ओके, सो आउटपुट इंस्ट्रक्शंस का काम क्या होता है, क्यों यूज होते हैं, कि आउटपुट इंस्ट्रक्शंस अपने फील्ड फील्ड आउटपुट इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं, ठीक है, फील्ड आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं, जो अपनी इंडस्ट्रीज में जो अपने आउटपुट इंस्ट्रक्शंस होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, आउटपुट कंपोनेंट्स होते हैं, तो उनको रिप्रेजेंट करता है। ये जो इंस्ट्रक्शंस है, ये आउटपुट इंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में यूज होने वाले आउटपुट डिवाइसेस, फील्ड आउटपुट डिवाइसेस को दर्शाता है। ठीक है, तो ये यूज कैसे होता है, तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से अपन इसको समझते हैं। द आउटपुट इंस्ट्रक्शन रिसीव्स द सिग्नल्स फ्रॉम द इनपुट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, पहले इतना लेते हैं कि जो ये स्टेटमेंट क्या कह रही है कि जो अपना आउटपुट इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है, ये जो अपने आउटपुट इंस्ट्रक्शन होते हैं, ये सिग्नल्स को इनपुट इंस्ट्रक्शन से रिसीव करते हैं। ठीक है, इनपुट इंस्ट्रक्शन से ये सिग्नल्स को लेते हैं। ठीक है, इनपुट इंस्ट्रक्शन आउटपुट को सिग्नल देता है और आउटपुट आगे सिग्नल्स पहुंचाता है। ठीक है, अपने डिवाइस तक, जो फील्ड इंडस्ट्रीज में फील्ड आउटपुट्स लगे हुए हैं उन तक सिग्नल्स पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, एंड द आउटपुट इज टर्न ऑन when the input logic is in the true condition। ठीक है, जैसा कि अपन ने लास्ट लेक्चर में इनपुट इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात की थी, तो वहां पे अपन ने देखा था कि जो ट्रू कंडीशन होती है और जो फॉल्स कंडीशन होती है, तो वो किसको दर्शाती है, ट्रू दर्शाता है 1 को और फॉल्स 0। तो ट्रू को अपन कैसे समझेंगे, ऑन कंडीशन, ठीक है, और फॉल्स को अपन ऑफ कंडीशंस के अकॉर्डिंग समझेंगे। ठीक है, तो ये जो ट्रू हो गया, मतलब यहाँ पे ये ट्रू कंडीशन आई है। ठीक है, ट्रू कंडीशन आई है तो ये क्या कह रहा है, टर्न ऑन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये बताता हूँ, जब आउटपुट, ये जो आउटपुट है, ये आउटपुट कब ऑन होगा, ऑन कब होगा, जब अपना इनपुट लॉजिक ट्रू कंडीशन में होगा। ठीक है, ये जैसे इनपुट था अपने पास, ये जब ऑन कंडीशन में होगा, ठीक है, ऑन कंडीशन में होगा तो अपना ये सिग्नल्स आगे पहुंचाएगा। और ये ऑन कंडीशन में कब होगा, जब अपन इसको सप्लाई देंगे। ठीक है, सप्लाई देके जब इसको अपन पुश करेंगे, ठीक है, जब ये कोई अगर सेंसर होगा तो कोई चीज को डिटेक्ट करेगा तो ये ऑपरेट होगा। ठीक है, ये अपने कॉन्टेक्ट को मिला लेगा जिससे ये सिग्नल्स फ्लो कर जाएंगे। ठीक है, फ्लो करके अपने आउटपुट को मिल जाएंगे और अपना आउटपुट ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे सिग्नल्स फ्लो होंगे इसके। तो अपन ने ये देखा, ट्रू कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, और आउटपुट इज ऑफ, आउटपुट बंद होएगा। बंद कब होएगा ये, व्हेन द इनपुट लॉजिक इज फॉल्स कंडीशन। ठीक है, जब अपना इनपुट, ये जो लॉजिक है, जैसे बनाया अपन ने, ये इससे कनेक्ट है, तो ये जो इनपुट इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, ये अपना कौन सा इंस्ट्रक्शंस है, एनओ। ठीक है, नॉर्मली ओपन इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, एक्सआईसी इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो जब ये इंस्ट्रक्शन अपना ऑन कंडीशन में होगा तो ये सिग्नल्स प्रोवाइड करवा देगा आगे। ठीक है, और जब ये ऑफ कंडीशन में होगा, तो ऑफ कंडीशन में इसकी कंडीशन कैसी हो जाएगी, फॉल्स।
ठीक है, इसकी स्टेटमेंट कैसी हो जाएगी, फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स कंडीशन। तो ये आगे सिग्नल्स को प्रोवाइड नहीं करवाएगा, ठीक है, आगे फॉरवर्ड ही नहीं करेगा सिग्नल्स को। सिग्नल फॉरवर्ड नहीं होंगे तो अपना आउटपुट ऑफ कंडीशन में रहेगा, ठीक है। तो ये इसका आउटपुट का फंडामेंटल होता है, ये अपने सिग्नल्स इनपुट इंस्ट्रक्शन से लेता है, ठीक है। ये इसके सिंबल्स होते हैं, कई जगह पे आपको ऐसे भी मिल सकता है, कई जगह पे आपको ऐसा भी मिल सकता है, अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरर्स। जैसे अपन ने बात की थी कि अलग अलग पीएलसी अलग अलग सॉफ्टवेयर रखती है, तो इनके जो सिंबल्स हैं वो थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं, ठीक है, बट लॉजिक सेम रहता है सबका। तो अपन अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे अपन बात करेंगे टाइप ऑफ आउटपुट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो कितने टाइप्स के होते हैं आउटपुट इंस्ट्रक्शन, कितने टाइप के होते हैं, उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो there are 3 types of output instructions are using in PLC programming, ठीक है। PLC प्रोग्रामिंग के अंदर 3 तरह के आउटपुट इंस्ट्रक्शंस का यूज किया जाता है, जिसमें फर्स्ट आता है अपना OTE, ठीक है। OTE की फुल फॉर्म है आउटपुट एनर्जाइज्ड, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है अपना ये वाला, तो इसको क्या बोलते हैं, OTL। OTL मीन्स आउटपुट लैच, ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है अपना ये वाला, तो इसको क्या बोलते हैं, आउटपुट OTU, आउटपुट अनलैच, ठीक है। अब धीरे धीरे अपन इनकी फंक्शनिंग समझेंगे कि भाई एनर्जाइज्ड आउटपुट, एनर्जाइज क्या होता है, आउटपुट लैच क्या होता है, आउटपुट अनलैच क्या होता है, ठीक है। वन बाय वन करके अपन इनको समझेंगे। तो ये इनकी सिंबलिंग होती है, हर एक इंस्ट्रक्शंस की अलग अलग सिंबलिंग होती है, अलग अलग सिंबल्स के होते हैं हर एक इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे देखे टाइप्स ऑफ आउटपुट इंस्ट्रक्शंस, 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है। OTE, OTL, OTU, ठीक है। उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में अपन देखेंगे टाइप ऑफ आउटपुट इंस्ट्रक्शंस लोकेशन, ठीक है। जो ये अपने आउटपुट इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो जैसे पिछले लेक्चर में भी अपन ने बात की थी इसके बारे में, तो ये जो आउटपुट होता है ये हमेशा राइट हैंड साइड ही यूज लिया जाता है, ठीक है। ये इसका फॉर्म होता है स्टैंडर्ड फॉर्म के, इसको राइट हैंड साइड इसको लेते हैं, ठीक है। आउटपुट इंस्ट्रक्शंस को राइट हैंड साइड ही रखा जाता है, लिया जाता है पीएलसी प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है। लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग में इसको राइट साइड ही शिफ्ट किया जाता है। द आउटपुट इंस्ट्रक्शन इज ऑलवेज प्लेस्ड इन द राइट साइड ऑफ द लैडर लॉजिक डायग्राम, ठीक है। तो इसको हमेशा राइट हैंड साइड ही लगाया जाता है। वो क्यों लगाया जाता है, तो उसके पीछे भी एक रीजंस है, तो ये अपन देखते हैं। तो जैसे ही अपन जैसे ये रंग बनाई अपन ने, ये वर्टिकल लाइन है, ये अपनी रंग हो गई, ठीक है, ये वाली रंग हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन रंग हो गई, ये वर्टिकल लाइन अपनी रेल हो गई, ठीक है। तो ये जैसे ही 24 वोल्ट हो गया और ये हो गया अपना 0 वोल्ट, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट हो गए 2 टर्मिनल, तो दोनों टर्मिनल पे एक रंग लगा दिया अपन ने, रंग लगाने पर इसका सर्किट कंप्लीट हो गया, ठीक है। सर्किट कंप्लीट हो गया तो अपन ने क्या क्या इंस्ट्रक्शन लगाया इसके बीच में, एक इनपुट लगाया, एक आउटपुट लगाया, ठीक है। इनपुट इंस्ट्रक्शंस में अपन ने क्या लिया यहाँ पे, कि अपन ने दो टाइप्स के पढ़े थे, तो यहाँ पे अपन ने एनओ लिया है, ठीक है। एनओ को अपन क्या बोलते हैं, XIC इंस्ट्रक्शन। और यहाँ पे अपन ने 3 टाइप के आउटपुट इंस्ट्रक्शन पढ़े हैं, तो उसमें से अपन ने OTE आउटपुट लिया है, ठीक है। तो ये सिग्नल्स को फ्लो कैसे करेगा, तो जैसे ही अपन इसको प्रेस करेंगे तो ये सिग्नल्स इसके माध्यम से कॉन्टेक्ट जुड़ेंगे, और इसके माध्यम से ये जो सिग्नल्स है ऐसे फ्लो होता हुआ अपने आउटपुट को मिल जाएगा, और ये ग्लो हो जाएगा। जैसे ही ये अनप्रेस होगा, जैसे ही ये अनडिटेक्टेड होगा, तो इसको ये सिग्नल्स यहीं तक ही रखेगा और आगे नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में अपना आउटपुट ऑफ रहेगा, ठीक है। तो ऐसे इसको सिग्नल मिलता है, आउटपुट इंस्ट्रक्शंस को ऐसे सिग्नल मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने लोकेशन देखी इसकी। उसके बाद अपन देखते हैं इसका सिग्नल फ्लो, कि भाई इसमें जो एड्रेसिंग होती है वो कैसे फ्लो करती है, ठीक है। तो ये देखते हैं अपन यहाँ पे। तो सबसे पहले इसमें क्या रहता है, लाइट, ठीक है। जैसे अपनी जो पीएलसी होती है, ठीक है, ये अपने मान लिया पीएलसी है, ये अपने इनपुट टर्मिनल है,
ये मान लिया, ओके, ओके, ठीक है। ये अपने हैं इनपुट टर्मिनल, ठीक है, जिसको अपन इनपुट मॉड्यूल भी बोल सकते हैं। और ये है अपने आउटपुट मॉड्यूल्स। तो इसमें टर्मिनल्स होते हैं ये वाले, ठीक है। इनमें भाई डीसी टर्मिनल्स होते हैं, और अपनी जो पीएलसी के अकॉर्डिंग कि भाई पीएलसी एसी की भी होती है और डीसी की भी होती है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 24 वोल्ट डीसी पीएलसी की, ठीक है। ये भाई 120 वोल्टेज एसी की भी आती है, 240 वोल्ट एसी की भी आती है, ठीक है। अलग अलग पावर सप्लाईज की पीएलसी मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन 24 वोल्ट की बात करते हैं, तो अपन सबसे पहले इनपुट 24 वोल्ट देंगे, ठीक है। भाई पीएलसी को ऑपरेट करने के लिए 24 वोल्ट सप्लाई देंगे। उसके बाद ये जो इनपुट्स हैं, तो इनपुट्स में जो ये टर्मिनल है इनपुट्स के, तो ये जो पीएलसीज होती हैं, ठीक है, इनका जो इनपुट और आउटपुट टर्मिनल्स होते हैं, ये आगे मैन्युफैक्चरर्स के हिसाब से फिक्स्ड आते हैं, ठीक है। कि भाई और अपन अगर चाहें तो अपन इनको बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। इनपुट आउटपुट टर्मिनल्स को अपन अपने एप्लीकेशंस के अनुसार बढ़ा भी सकते हैं। और अगर नीड नहीं है अपन को, तो अपन छोटी पीएलसी का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। छोटे इनपुट आउटपुट टर्मिनल्स की पीएलसी का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं बात करूं कि माइक्रोलॉजिक्स 1100 की, ठीक है, माइक्रोलॉजिक्स 1100 की बात करें, तो यहाँ पे अपन बात ले सकते हैं अपन कि ये वाले टर्मिनल्स है, ठीक है। ओके, रिमूव दिस पार्ट। ओके, सो यहाँ पे अपन देखेंगे आउटपुट इंस्ट्रक्शन सिग्नल फ्लो, ठीक है, कि उसका सिग्नल फ्लो कैसे हो रहा है, आउटपुट इंस्ट्रक्शंस का सिग्नल फ्लो कैसे होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही अपन प्रोग्रामिंग करते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, अपन प्रोग्रामिंग करते हैं किसी भी पीएलसी की, तो प्रोग्रामिंग के अंदर जैसे अपन ने ये इनपुट लिया है, ये इनपुट लगाया, इनपुट इंस्ट्रक्शन, और ये अपना आउटपुट इंस्ट्रक्शन अपन ने लगा दिया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, जैसे ही अपन इसको प्रेस करेंगे, ठीक है, ये अपन ने प्रेस किया, ये इसने सिग्नल दिया यहाँ को, यहाँ से इसने सिग्नल दिया और सिग्नल इसके पास पहुंच गया, ठीक है। तो ये आउटपुट अपना एनर्जाइज हो गया, मतलब ऑन हो गया। तो ये क्या करेगा, अगर ऑन हो गया, ऑन कंडीशन में है, तो ये सिग्नल्स फ्लो करेगा इसके माध्यम से, और जिस टर्मिनल पे ये लगा होगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि यहीं पे लगा होगा, कोई सी भी टर्मिनल पे अपन लगा सकते हैं, ठीक है। पीएलसी के अलग अलग टाइप्स के टर्मिनल्स होते हैं, कि भाई किसी में 6 होते हैं, किसी में 10 होते हैं, ठीक है, अलग अलग आउटपुट टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग रेंज के आते हैं, इनपुट आउटपुट टर्मिनल्स अलग अलग रेंज के आते हैं, ठीक है, पीएलसी के अंदर। तो अपने इसमें जैसे ये सिग्नल फ्लो हुआ यहाँ पे, ठीक है, तो सिग्नल फ्लो हो गया और ये आ गया एक, ठीक है, मतलब एक आ गया। तो अपन ने लास्ट बात किया था लास्ट लेक्चर में कि इनिशियल मतलब शुरुआत में यहाँ पे जीरो ही रहता है, ठीक है। मेमोरी एड्रेसिंग बिट क्या रहती है, जीरो, कि भाई यहाँ पे कोई कमांड ही नहीं है, इसकी सप्लाई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं है, तो इनिशियल वे में जीरो रहती है ये, ठीक है, सारी बिट्स। तो जैसे ही इसको कमांड मिलती है, जैसे ही इसको सप्लाई मिलती है, तो जैसे ही अपन ने इसको प्रेस किया, इसने सिग्नल्स ऐसे फ्लो किया, फ्लो करने के बाद जैसे कमांड मिलेगी इसको, तो कमांड मिलते ही ये वन कर देगा, ठीक है, जीरो का क्या कर देगा, वन, ठीक है। वन करते ही ये सिग्नल्स को अपने आउटपुट मॉड्यूल में पहुंचाएगा, ठीक है, सिग्नल्स को जो पीएलसी का आउटपुट मॉड्यूल है उसमें पहुंचाएगा, और वो जो आउटपुट मॉड्यूल है वो अपने सिग्नल्स को अपने लाइट के अंदर पहुंचाएगी, ठीक है। तो लाइट अंदर जाते ही लाइट ग्लो हो जाएगी, ठीक है, लाइट ऑन कंडीशन में हो जाएगी। तो ऐसे ही जो आउटपुट इंस्ट्रक्शन होता है, ऐसे उसका फंक्शन फ्लो करता है, ऐसे उसका जो सिग्नल्स होते हैं वो फ्लो करते हैं, ठीक है। और जैसे अपन दूसरी कंडीशन देखते हैं यहाँ पे ऑफ कंडीशन की, ठीक है। तो अपन ने इस इंस्ट्रक्शंस को प्रेस नहीं किया, तो ये सिग्नल्स आगे फॉरवर्ड नहीं कर रहा, ठीक है, फॉरवर्ड नहीं कर रहा, तो ये सिग्नल्स इसके पास आउटपुट इंस्ट्रक्शंस के पास नहीं जा रहे, तो ये वाला पाथ फॉलो करेगा ये, ठीक है। कोई सिग्नल ही नहीं जा रहा और अपन ने कनेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे जीरो रहेगी, ठीक है, एड्रेसिंग बिट जीरो रहेगी, सिग्नल नहीं जा रहा, सिग्नल नहीं जा रहा, तो आउटपुट मॉड्यूल में कोई सिग्नल जाएगा ही नहीं, तो अपनी लाइट ऑन होएगी नहीं,
तो ये लाइट अपनी ऑफ कंडीशन में रहेगी फिर। ठीक है, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट स्लाइड में अपन बात करेंगे आउटपुट इंस्ट्रक्शन ऑन एंड ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, कि भाई जो आउटपुट इंस्ट्रक्शन होते हैं OTE होते हैं, ठीक है, आउटपुट एनर्जाइज्ड जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उनके ऑपरेशन कैसे होते हैं, कब वो ऑन कंडीशन में होते हैं और कब वो ऑफ कंडीशन में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इनपुट प्रेस आउटपुट ऑन, मतलब यहाँ पे अपन ने इस एग्जांपल के थ्रू अपन इसको देखेंगे। तो इस एग्जांपल में अपने पास क्या है, एक पुश बटन लिया है अपन ने। पुश बटन कैसे काम करता है, एक स्प्रिंग की तरह काम करता है। ठीक है, उसके अंदर स्प्रिंग मैकेनिज्म होता है, तो जब उसको प्रेस करते हैं तो स्प्रिंग दब जाती है। ठीक है, दबाव में आ जाती है। दबने के बाद अपन जो स्विच होता है, ठीक है, पुश बटन होता है, उसको अपन जैसे ही रिलीज करते हैं, उसको जैसे ही छोड़ते हैं, तो स्प्रिंग दोबारा अपने पोजीशन पे वापस आ जाती है। ठीक है, तो वो ऐसे काम करता है स्प्रिंग की तरह। तो ये जो पुश बटन हो गया, तो इनपुट इनपुट डिवाइस में अपन ने यहाँ पे पुश बटन लिया है और आउटपुट डिवाइस में अपन ने यहाँ पे लाइट ली है। ठीक है, तो अभी ये इनिशियल वे है, मतलब शुरुआती। ठीक है, मतलब शुरुआत में देखो, जैसे मैं ये ग्रीन हो रहा है, तो ग्रीन का मतलब है यहाँ पे अपन ने इसको ऑन नहीं किया हुआ है। ठीक है, ये ऑन कंडीशन में नहीं है, मतलब अपन ने जस्ट लगाया है इसको, अभी स्विच वगैरह कुछ ऑन नहीं किया है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा इसके पास। ठीक है, हाँ, तो इसमें अपन ने पुश बटन लगाया और लाइट लगाई, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इनपुट प्रेस आउटपुट ऑन। ठीक है, ये वाली कंडीशन यहाँ पे फ्लो हो रही है, इनपुट प्रेस एंड आउटपुट ऑन। तो जैसे ही इनपुट प्रेस होगा, ये जो पीबी है, पीबी का मतलब पुश बटन। ठीक है, पुश बटन ये अपने स्प्रिंग मैकेनिज्म की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये अपने सिग्नल्स को ऐसे फ्लो करेगा और अपने आउटपुट तक पहुंचा देगा और अपना आउटपुट ग्लो हो जाएगा। ठीक है, ग्लो होते ही ये मतलब जल जाएगा ये। ठीक है, ये ग्लो हो गया, ये ऑन हो गया। ठीक है, तो ये कैसे ऑन हुआ, इसके बीच में क्या काम किया, ये मेमोरी एड्रेसिंग बिट ने काम किया। ठीक है, ये जो अपन एड्रेस देते हैं ना इनको, इनकी जो बिट होती है वो इनिशियल वे में क्या होती है, 0। ठीक है, जैसे ही इसको सिग्नल मिलता है तो ये हाई हो जाती है, हाई होते ही 1 हो जाती है। ठीक है, और लो होते ही ये 0 हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे इसका ऑपरेशन होता है, ऑन ऑपरेशन। और इसका ऑफ ऑपरेशन देखते हैं, इनपुट रिलीज आउटपुट ऑफ। ठीक है, तो जैसे ही अपन पुश बटन को रिलीज करेंगे, जैसे ही पुश बटन को अपन छोड़ दिया, ठीक है, प्रेस किया, प्रेस करने के बाद छोड़ दिया, छोड़ने के बाद ये सिग्नल्स यहाँ तक जाएंगे, उसके बाद आगे फ्लो नहीं करेंगे। ठीक है, यहीं पे रुक जाएंगे, ये सिग्नल आगे फॉरवर्ड ही नहीं करेंगे। फॉरवर्ड नहीं करेंगे तो आउटपुट के पास कोई सिग्नल नहीं मिलेगा। सिग्नल नहीं मिलेगा तो ये जो मेमोरी एड्रेसिंग बिट रहेगी वो क्या रहेगी, 0। ठीक है, भाई कोई सिग्नल नहीं मिला तो वो मेमोरी एड्रेसिंग बिट क्या हो जाएगी, 0। 0 ही रहेगी। 0 रहेगी तो ये अपना जो लाइट है वो ग्लो नहीं होगी। ठीक है, तो ऑफ की ऑफ ही रहेगी। तो ये इसका ऑपरेशन है, आउटपुट इंस्ट्रक्शंस ऑन एंड ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, कि भाई कैसे ऑन होता है, कैसे ऑफ होता है। तो इसका सिंपल सा मैकेनिज्म है, जब अपन इसको ऑन करेंगे तो ये सिग्नल्स को फॉरवर्ड कर देगा, फॉरवर्ड होते ही ये मेमोरी एड्रेसिंग बिट 1 हो जाएगी, 1 होते ही अपनी लाइट ग्लो हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये ऑफ रहेगा, रिलीज करेंगे, छोड़ते ही पुश बटन को छोड़ते ही अपना आउटपुट डाउन हो जाएगा। ठीक है, प्रोग्रामिंग में डाउन हो गया, प्रोग्रामिंग में बंद हो गया, प्रोग्रामिंग में बंद होते ही ये अपना मेमोरी एड्रेसिंग बिट है ये भी 0 हो जाएगी, 1 से क्या हो जाएगी, शिफ्ट 0 हो जाएगी, शिफ्ट होके 0, 1 से शिफ्ट होके 0 हो जाएगी। उसके बाद 0 जो 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑफ कंडीशन को। ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट को। तो ऐसे अपना ये ऑपरेशन होता है इसका। उसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में अपन देखते हैं प्रोग्राम विद इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, भाई अपने बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, इंडस्ट्री में बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, तो उनमें अपन अलग अलग प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। ठीक है, हर एक वे के लिए अपन अलग अलग प्रोग्राम को क्रिएट किया जाता है। तो इसमें प्रोग्राम विद इनपुट आउटपुट, ठीक है, आईओ यहाँ पे लिखे हुए हैं तो इनपुट एंड आउटपुट सही है। ठीक है, तो ये अपन ने लिखा है रॉन्ग वे ऑफ प्रोग्राम। अगर अपन एक रंग में, ये अपन ने एक रंग ली, ठीक है, एक रंग में अपन ने ये आउटपुट इंस्ट्रक्शन लगाया,
ये इनपुट इंस्ट्रक्शन लगाया, ये आउटपुट इसके पैरेलल में लगा दिया, ठीक है, और ये आउटपुट इधर लगा दिया, इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये वाले जो पाथ है, ठीक है, ये जो रास्ता है, ये प्रोग्राम बनाने का रोंग रास्ता है, ठीक है, गलत है। क्योंकि अपन ने क्या स्टैंडर्ड बताया हुआ है इसका, कि जो राइट साइड है, राइट साइड में हमेशा इनपुट आते हैं, ठीक है, और लेफ्ट साइड जो होती है, सॉरी, जो ओके, तो अपन ने इसका एक फंडामेंटल है, ठीक है, फंडामेंटल क्या है इसका, कि अपने जो लेफ्ट साइड होती है, ठीक है, लेफ्ट साइड जो होती है उसमें अपने हमेशा इनपुट आते हैं, ठीक है, और जो राइट साइड होती है ये वाली, तो इस साइड में अपना क्या आता है, आउटपुट आते हैं, ठीक है, आउटपुट्स। तो ये इसका रॉन्ग प्रोग्राम बना है यहाँ पे, क्योंकि अपन ने इनपुट्स को आउटपुट के लोकेशन पे लगा दिया, ठीक है, तो इसलिए अगर इसको डाउन अपन वेरीफाई करेंगे, इस प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर के माध्यम से वेरीफाई करते हैं, तो वेरीफाई करने पर वो एक एरर क्रिएट करेगा, ठीक है, जो कि एरर इनकी आएगी, ठीक है, इन इंस्ट्रक्शंस की आएगी। इस ये तो फिर भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ये भी चल जाएगा, बट ये वाला जो चीज है, ठीक है, ये एकदम ही इसके इस वाले कॉन्टेक्ट के साथ है, ठीक है, तो ये वाली चीज उसको एरर में शो करेगा, ठीक है। राइट वे ऑफ प्रोग्राम, तो ऐसे अपन राइट क्रिएट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को, ठीक है, कि भाई जो इनपुट्स हैं वो अपने लेफ्ट साइड साइड ही होने चाहिए, और जो आउटपुट है वो अपने राइट साइड ही होने चाहिए, ठीक है। तो ये इसका वे होता है प्रोग्राम के इनपुट्स आउटपुट्स का, कि भाई कहाँ पे रखने चाहिए, कहाँ पे नहीं रखने चाहिए। उसके बाद अपन प्रोग्राम एग्जाम्पल विद इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट्स का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अपन ने यहाँ पे एक इनपुट लिया है और यहाँ पे 3 आउटपुट पैरेलल में लिए हैं, ठीक है, ये अपने पैरेलल कंडीशन है, ये वाली, ठीक है, ये अपनी पैरेलल कंडीशन हो गई, ये वाली अपनी पैरेलल कंडीशन है, ठीक है, कि भाई अपने अपने पास 3 आउटपुट आमने सामने जुड़े हुए हैं। जब कोई चीज आमने सामने जुड़ी होती है वो पैरेलल कहलाती है, ठीक है। जैसे ये ये लैंप है कोई, इस लैंप के बिल्कुल जस्ट सामने मैंने एक और लैंप लगा दिया, तो ये क्या कहलाएगा, ठीक है, ये क्या कहलाएगी, पैरेलल कंडीशन, ठीक है, भाई पैरेलल में 2 लैंप जुड़े हुए हैं, और अगर इस लैंप के आगे, जस्ट आगे, आगे या पीछे, ठीक है, अपन ने एक लैंप जोड़ दिया, इसको L1 इसको L2 दे दिया, L1 L2 दे दिया, तो इस चीज को क्या कहेंगे अपन, सीरीज, ठीक है, सीरीज कनेक्शन, और इसको पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। तो ऐसे ये सीरीज पैरेलल कनेक्शंस होते हैं इसके। तो ऐसे अपन एग्जांपल्स देख सकते हैं इसके, ठीक है, ये इनपुट्स अपन ने 2 इनपुट्स लिए, यहाँ पे 2 आउटपुट्स लिए, ठीक है, दोनों पैरेलल में। तो ऐसे अपन प्रोग्राम्स को क्रिएट करके अपनी एप्लीकेशन के अनुसार अपन किसी भी प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन अपना जो आउटपुट्स का फंडामेंटल होता है वो क्लियर होता है, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड, आउटपुट इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से फ्रीली पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड दिस लेक्चर। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।